friends, so glad to meet you again. Today we would be discussing sums of homework. जितने भी homework में sums दिए हुए हैं, I hope आप लोग ने सबने solve किए हैं. This is only for your doubts. So we are looking at how to solve different questions of homework. Homework के जितने भी questions है कैसे solve करेंगे. To start with, first question read करना है. Average due date homework solutions आज हम लोग देख रहे हैं. See, first question. Praveen buys goods on credit on following dates. 10 days credit is allowed to him, after which interest at 8% per annum is charged by supplier. Different dates of transaction दिया है और हमें average due date calculate करना है. तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे? What was the first step to calculate average due date? Sir, we used to calculate due date first. तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ड्यू डेट फॉर ऑल दी गिवन ट्रांजैक्शंस. ड्यू डेट क्या है? 30 जुलाई. 30 जुलाई इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट एंड 10 डेज क्रेडिट हमने अलाउ किया है. तो 9th अगस्त विल बी इट्स ड्यू डेट, 12,000. सर 12th अगस्त plus 10 days, 22nd August will be its due date, 25,000. 27th of July plus 10 days, 6th of August. 27th July plus 10 days, 6th of August, 18 days. 10th September plus 10 days of grace, 20th September. 12th September plus 10 days of grace, 22nd September. तो जो भी गिवन ट्रांजैक्शंस हैं हमने सभी गिवन ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट कैलकुलेट कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्टेप हम बेस डेट कैलकुलेट करते हैं. वी डिसाइड अ बेस डेट. अब कोई भी डेट बेस डेट ले सकते हैं. एनी डेट कैन बी टेकन एज बेस डेट. हमने डिसाइड किया था वी विल ऑलवेज टेक ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन एज आवर बेस डेट. तो हम लोग 9th अगस्त अपना बेस डेट ले लेते हैं. आप 6th अगस्त भी ले सकते हो. वी आर टेकिंग 9th अगस्त एज आवर बेस डेट. तो नंबर ऑफ डेज विल बी 0. 22nd अगस्त मतलब कितना डेज होगा? 13 डेज होगा. 22nd अगस्त मतलब 13 डेज. 6th अगस्त पीछे जा रहा है, -3 डेज. Then 20th September, तो अगस्त में देर आर हाउ मेनी डेज? 31 डेज थे, उसमें से 9 डेज चले जाएंगे. तो 22 डेज ऑफ अगस्त एंड 20 डेज ऑफ सितंबर, 42 डेज. 22nd September, 44 डेज. नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट. हर एक ट्रांजेक्शन का बेस डेट से ड्यू डेट तक हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया. प्रोडक्ट क्या होगा? Product of amount and number of days. First case में it will be 0. Then product will be 3,25,000. 54,000 negative. 2,94,000. 42 into 7. And 9,24,000. Amount into number of days. Product हमने कैलकुलेट किया. तो total amount column comes to 83,000. Total of product column comes to 14,89,000. तो फ्रेंड्स एवरेज ड्यू डेट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी एवरेज ड्यू डेट? It is nothing but sir base date plus total product divided by total amount. What is base date selected? 9th August sir, plus total product 14,89,000 divided by total amount, it is 83,000. So it comes to 18 days. 17 point anything will be
18 days. 9th of August plus 18 days. तो एवरेज ड्यू डेट फ्रेंड्स हो जाएगा 27th August. What will be average due date? It will be 27th of August. I hope आपको समझ में आया. क्वेश्चन 2 देखेंगे. क्वेश्चन 2 इंफॉर्मेशन क्या दिया है रीड कर लेंगे. क्वेश्चन 2 में what is the information provided? So there are two traders X and Y buys goods from one another, each allowing the other one month's credit. Credit period given is 1 month, and it is also an example of contra transactions where both the parties are selling goods to each other. दोनों एक दूसरे को गुड्स बेच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गुड्स बेच रहे हैं, तो हमें किसी एक का पर्सपेक्टिव लेके सम सॉल्व करना पड़ेगा. वी विल हैव टू टेक पर्सपेक्टिव ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टी. इफ वी सॉल्व द सम टेकिंग एक्स's पर्सपेक्टिव, अगर एक्स का पर्सपेक्टिव लेके सम सॉल्व करेंगे तो ऑल अमाउंट्स विच आर पेएबल बाय एक्स may be taken as positive amounts, but receivable by x will become negative. जो x के लिए पेएबल है वो पॉजिटिव अगर लें तो रिसीवेबल नेगेटिव हो जाएगा. अपोजिट पार्टी का पर्सपेक्टिव देखें तो x के लिए जो रिसीवेबल है अगर वो आप पॉजिटिव लो तो अपोजिट विल बी पेएबल विल बी नेगेटिव अमाउंट्स. तो उसका अमाउंट्स हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रिकॉर्ड करेंगे. तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस हैं. हम लोग सबसे पहले अगेन क्या करेंगे, हम लोग ड्यू डेट फॉर ऑल दी ट्रांजेक्शन डिसाइड कर लेते. विल डिसाइड ड्यू डेट 18th April. तो 1 month credit period is given 18th of May. 15th of May 1 month credit period is given, it comes to 15th of June. Amount 60 and 70. Then 17th of June 1 month credit period है 17th of July. फिर अपोजिट साइड 23rd April 1 month credit period, तो 23rd of May, but amount will be 52 with negative sign. 24th May plus 1 month credit period, तो 24th of June plus 1 month credit period, amount is minus 50 days. We'll select base date then. बेस डेट क्या होगा सर, तो हम लोग पहले ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट को मतलब 18th मई को अगर अगेन अपना बेस डेट ले लेते हैं. इफ यू टेक 18th मई एज योर बेस डेट, व्हाट विल बी नंबर ऑफ डेज. फर्स्ट में 0, 15th जून, तो मई मंथ में कितने दिन है 13 डेज प्लस 15 डेज ऑफ जून. मई में रिमेनिंग 13 डेज प्लस 15 डेज ऑफ जून, 28 डेज. 17th ऑफ जुलाई, मतलब मई के 13 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 17 डेज. टोटल नंबर ऑफ डेज 60 डेज सर. 18th में से 23rd में 5 डेज. 18th में से 24th ऑफ जून, 24th ऑफ जून इट विल बी 37 डेज. प्रोडक्ट amount and number of days 70 into 28, product will be 1960, 4800, 260 rather, and 185. Total product 6315. It is 1850, sorry. So 1960 plus 4800 minus 260 minus 1850.
4650 is the net product. 60 plus 70 plus 80 minus 52 minus 50, 108. So average due date will be your base date, 18th of May, plus total product 4650 divided by total amount 108. 18th of May plus 4650 divided by 108. It is 43.05 days. आइडियली 43.05, पॉइंट के बाद कुछ भी हो हमें क्या लेना है, हमको 44 डेज ले लेना चाहिए. पॉइंट के बाद कुछ भी हो हमको क्या लेना है, हमको 44 डेज ले लेना चाहिए. लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये सेम एग्जांपल दिया है, एंड क्योंकि 43.05 है उन्होंने उसे राउंड ऑफ 43 डेज पे किया है. आइडियली वी शुड टेक नॉट 43 बट 44 डेज. सिंस इंस्टीट्यूट हैज राउंडेड इट ऑफ टू 43 डेज, हमारे सॉल्यूशन में भी आप देखेंगे आंसर दिया है टेकिंग 43 डेज, बट वी विल आइडियली टेक 44 डेज ओनली. सो आवर एवरेज ड्यू डेट विल बी 1st of July. करेक्ट. क्वेश्चन 3 फ्रेंड्स, होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन 3. आपको दिया है आनंद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृता. Average due date for payment in cash is 10th of August. So average due date is given here. Average due date is 10th of August. August 2020. Total amount due is 67,500. How much amount should be paid by Anand to Amrita if total payment is made on following dates and interest is to be considered at the rate of 12% per annum? कितना पेमेंट दिया जाएगा अगर ये फॉलोइंग डेट्स पे पेमेंट दिया जाए. फर्स्ट केस उन्होंने दिया है इफ पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट. इफ पेमेंट इज मेड on 10th of August only. See, average due date is that date on which if payment is given, there is no loss of interest to either party. किसी भी पार्टी को कोई इंटरेस्ट का लॉस होता ही नहीं है. मतलब नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एवरेज ड्यू डेट. इट इज जीरो इंटरेस्ट डेट. तो अगर 10th of August कोई पेमेंट देना है तो कितना पेमेंट दिया जाएगा? 67,500 ओनली, एज नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन दैट डेट. सेकेंड केस उन्होंने दिया है if payment is made on 25th of August, if payment made on 25th of August, average due date is 10th of August, average due date पे पैसा दिया जाए तो कोई भी इंटरेस्ट का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पार्टी को कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं है. एवरेज ड्यू डेट से लेट पे किया है, लेट पे किया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मतलब अमाउंट पेएबल वोंट बी 67,500, अमाउंट पेएबल विल बी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल is 67,500 plus interest. Now on 67,500 we are supposed to pay interest at what rate? We are supposed to pay interest at 12% per annum. For how many days? कितना लेट पे किया? तो सर 10th August से 25th August 15 दिन लेट पे किया है. 15 days late payment have been made. तो we are supposed to calculate interest for 15 days. हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है for 15 days into 15 divided by 365. तो 333 इंटरेस्ट आता है. मतलब 67,833 is the amount payable. ये पेमेंट देना पड़ेगा ऑन एवरेज ड्यू डेट. करेक्ट. सिमिलरली दे आर सेइंग if payment is made on 30th July, एवरेज ड्यू डेट 10th August है और पेमेंट अगर 30 जुलाई को दे दिया है, मतलब एवरेज ड्यू डेट से पहले पे कर दिया है. एवरेज ड्यू डेट जीरो इंटरेस्ट डेट है, 30th जुलाई को पे किया है मतलब जल्दी पे कर दिया है. और जल्दी पे कर दिया है
तो हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना है, वी वुड बी सेविंग इंटरेस्ट, रीबेट मिलेगा। कितना रीबेट मिलेगा सर? तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, आनंद विल पे टू अमृता प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्टिंग rebate he is getting minus rebate. How much rebate? तो on 67,500 at 12% for कितना जल्दी पे किया? 10th अगस्त से 30th जुलाई, 11 डेज अर्ली पे कर रहा है सर, 11 डेज का रीबेट उसको मिल जाएगा, तो 244 रीबेट मिलेगा। तो 67,256 will be the amount payable. Correct? I hope you are getting this. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके 3 एग्जांपल अच्छे से कॉपी करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन 4 फ्रेंड्स। नाउ बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन 4, स्टूडेंट्स को अभी भी एक जगह डाउट हो रहा है। फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल एंड इनवॉइस। बिल और इनवॉइस में डिफरेंस है। 3 डेज ऑफ ग्रेस खाली बिल के केस में, बिल के ट्रांजेक्शन्स में ऐड करना है। बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया है, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया है, बिल पेबल एक्सेप्ट किया है, तो ही 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है। इनवॉइस अगर दिया है, ट्रांजैक्शन का डेट दिया है, तो कभी 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करना है। 3 डेज आर ऑलवेज एडेड ओनली इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ऑन 18th March और ऑन 14th of July। इंटरेस्ट 8% पर एनम कंसिडरेशन में लेना है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट पेएबल ऑन दीज 2 डेट्स। ये 2 डेट को कितना अमाउंट पेएबल है। ड्यू डेट्स आपको दे दिए हैं। फॉर क्वेश्चन 4 वी आर गिवन ड्यू डेट्स ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट 10th of January, 26th January सर रिपब्लिक डे है, पब्लिक हॉलीडे होता है, तो हम 25th जनवरी को अपना ड्यू डेट ले लेंगे। 25th जनवरी 1000। 23rd मार्च 3000। 18th अगस्त सर संडे है, संडे है तो पब्लिक हॉलीडे है, प्रीसीडिंग डे 20 और 17th of August 4000। Now take a base date 10th January। अगर हम अपना बेस डेट ले लें तो नंबर ऑफ डेज हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। तो 10 जनवरी में नंबर ऑफ डेज विल बी 0। 10 जनवरी टू 25th of Jan 15 डेज। 10th जनवरी टू 23rd of March। सो जनवरी में कितने दिन बाकी हैं? 31 डेज होते हैं, उसमें से 10 डेज चले गए, तो 21 डेज ऑफ जनवरी, 28 डेज ऑफ फेब्रुअरी एंड 23 डेज ऑफ मार्च। 21 प्लस 28 प्लस 23 72 डेज। सेम वे 10th जनवरी से 17th अगस्त। जनवरी में 21 डेज, फेब में 28 डेज, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड 17 डेज ऑफ अगस्त। 219 डेज। प्रोडक्ट देखते हैं। 15,000, then 2,16,000 and 219 into 4,000, 8,76,000। मेरा दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज चलता है, ऐसा नहीं है। आई हैव डन कैलकुलेशंस प्रीवियसली, मैंने कैलकुलेशंस पहले से करके रखा है। तो टोटल प्रोडक्ट 11,07,000।
To save time, I have already done the calculations in advance. Total amount 8,500. So average due date. Base date क्या है सर? 10th of January is base date. Total product क्या है? 11,07,000 is total product. Total amount कितना है? 8,500 total amount. तो 10th January प्लस कितना डेज आएगा? 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500, 131 डेज आएगा. तो 10th ऑफ जनवरी में 131 डेज ऐड करेंगे. 10th ऑफ जनवरी में 131 डेज ऐड करेंगे. 25th ऑफ मे विल बी आवर एवरेज ड्यू डेट. 25th ऑफ मे विल बी आवर एवरेज ड्यू डेट. अब फर्स्ट केस में बोला है if payment is to be given on 18th of March, if payment given on 18th of March, मतलब we are giving payment before average due date, and if we are giving payment before average due date, we are not supposed to pay interest, we would be getting rebate. कम पेमेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट विल बी सेव्ड. सर प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल 8,500 है माइनस रीबेट. कितना रीबेट? तो रीबेट फ्रेंड्स विल बी फॉर हाउ मेनी डेज? सर 25th मार्च टू 21st ऑफ मे टू 18th ऑफ मार्च. कितना जल्दी पे कर दिया है? 21st मई से 18th ऑफ मार्च कितना जल्दी पे कर दिया है? वी वुड से मार्च में 13 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 21 डेज, 64 डेज अर्ली पे कर दिया है. तो 8,500 पे व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल इज 8% फॉर 64 डेज. तो रीबेट कम्स टू 119. मतलब अमाउंट पेएबल विल बी 8,381. And in second case, if payment is given on 14th of July, if payment is given on 14th of July, 21st में एवरेज ड्यू डेट है, 14th जुलाई मतलब लेट पे किया है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर. प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल सर 8,500 है प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना? ऑन 8,500 फॉर 8%. कितने दिन के लिए? 21st मई से 14th ऑफ जुलाई. मतलब मई में कितने दिन बाकी हैं? देखो 10 डेज ऑफ मई, 31 माइनस 21, 30 डेज ऑफ जून एंड 14 डेज ऑफ जुलाई, 54 डेज. इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर 54 डेज. इट कम्स टू 101. तो 8601 इज द अमाउंट पेएबल. 18th मार्च को पेमेंट दिया तो कितना पे करना पड़ेगा? 8381. और उसी तरह 14 जुलाई को पेमेंट दिया तो कितना पे करना पड़ेगा? 8601. क्वेश्चन 5, होमवर्क सेक्शन. क्वेश्चन 5, मिस्टर आलोक owes Mr. Chirag 650 on 1st January. From January to March, following further transactions took place between Alok and Chirag. ट्रांजेक्शन डेट दिया है आपको. आलोक pays whole amount on 31st of March together with interest at 6% per annum. You are required to calculate interest by average due date method. मतलब अगेन यहां पे सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट हमको कैलकुलेट करना है. एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए ड्यू डेट सबसे पहले सभी ट्रांजेक्शन्स का देख लेंगे हम लोग. फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस है 1st जनवरी 650. देन 15th ऑफ जनवरी 1200.
10th of Feb, 8:50. 7th March, 1500, sir. Select a base date. Which date can be taken as your base date? Sir, 1st January can be taken as base date. तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे. कहां से कहां तक? सर, बेस डेट से ड्यू डेट तक. तो 1st जनवरी नंबर ऑफ डेज 0, फिर अप टू 15th ऑफ जनवरी 14 डेज. 1st जनवरी से 10th ऑफ फेब 40 डेज. 30 डेज ऑफ जनवरी, 10 डेज ऑफ फेब, एंड अप टू 7th ऑफ मार्च 65 डेज. प्रोडक्ट 1200 into 14, 16,800. 850 into 40, 34,000. 1500 into 65, 97,500. So total amount here is 4,200 and total product is 1,48,300. So friends, what will be average due date then? Base date 1st of January plus total product कितना है? 148,300. Total amount कितना है? 4,200. तो 1st of January plus it comes to 36 days, 35 point something, 36 days. तो 1st January plus 36 days, 6th Feb 2018 will be your average due date. Average due date कितना आया? 6th of Feb. पेमेंट कब दिया जा रहा है? सर, पेमेंट दिया जा रहा है 31st मार्च को. If payment is given on 31st March, see, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करना है? प्रिंसिपल अमाउंट, मूल रकम कितनी देनी है? सर, 4,200. एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट हो रहा है, मतलब लेट पेमेंट हो रहा है. लेट पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सर, कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो सर, 6th फेब से 31st ऑफ मार्च तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. 53 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो ऑन 4,200 वी आर सपोज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% for 53 days. Interest comes to 37 rupees. Amount payable on 31st of March will be 4,237. Clear? तो please pause and revise properly. अच्छे से चेक कर लो कहां पे प्रॉब्लम है. सो फ्रेंड्स, आप लोग ने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे. वी आर नाउ लुकिंग एट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पास्ट एग्जाम्स. तो आप लोग को जिसको भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं. स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इट इज एग्जैक्टली सेम लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क सेक्शन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क सेक्शन. होमवर्क सेक्शन में आप लोग डाउट्स वेरीफाई कर ही सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पास्ट एग्जाम वी आर नॉट सॉल्विंग, इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क सेक्शन, हमने उसमें सॉल्व किया ही था. सेकेंड क्वेश्चन, करण परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अर्जुन. एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10th August. एवरेज ड्यू डेट इज गिवन 10th of August. ऐसा सेम सम होमवर्क क्वेश्चन में, होमवर्क सेक्शन में था. Average due date is 10th of August. Total amount due is 175,800. How much amount should be paid by Karan to Arjun if total payment is made on following dates? First case, if payment is made on average due date on 10th of August,
तो इट इज 0 इंटरेस्ट डेट। अगर पेमेंट 10th अगस्त को ही दिया जाए तो 175,800 ही पेबल है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही पे करना पड़ेगा, कोई रिबेट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड केस, इफ पेमेंट इज मेड on 28th of August, 28th of August 175,800 का पेमेंट किया है, सॉरी 28th अगस्त को अगर पेमेंट दिया है तो हमको पता है प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करना है। सर प्रिंसिपल अमाउंट 175,800 ही पे करना है, प्लस लेट पे किया है इसलिए इंटरेस्ट भी देना है। ऑन 175,800 रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कितना दिया है फ्रेंड्स, 15% दिया है सर, एंड दैट 15% इज फॉर हाउ मेनी डेज। तो 10th अगस्त इज 0 इंटरेस्ट डेट, 28 अगस्त को अगर पेमेंट दे रहा है तो 18 डेज लेट पे कर रहा है। 10th अगस्त से 28 अगस्त 18 दिन लेट पे कर रहा है, तो 18 दिन का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। 175,800 पे 18 डेज का इंटरेस्ट 1,300। So what is amount payable? 177,100. Thirdly, if payment is made on 29th of July, अगर पेमेंट 29th of July को पे दिया गया तो प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल कितना है, 175,800। 29th जुलाई को पे किया है मतलब 10th अगस्त से पहले पे किया है, जल्दी पे कर दिया है, जल्दी पे किया है तो उसको रिबेट मिलेगा, वो कुछ इंटरेस्ट सेव करेगा। 175,800 पे फॉर एट 15% फॉर हाउ मेनी डेज, 10th अगस्त से 29th ऑफ जुलाई, ही इज सेविंग इंटरेस्ट फॉर 12 डेज। 12 दिन का इंटरेस्ट वो सेव कर रहा है। इट कम्स टू 867, मतलब अमाउंट पेएबल कितना हो गया, इट इज 174,933। आई होप आपको समझ में आया। यस सर। क्वेश्चन 3, अगेन दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस। Two traders, Yogesh and Yusuf, buy goods from one another, each allowing the other 1 month's credit. Credit period given here is 1 month. At the end of 3 months, the accounts rendered are as follows. यूसुफ सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, तो हमें किसी एक के बिहाफ पे सोचना है। योगेश के बिहाफ पे अगर सोचें तो जो भी सेल किया है उसका पैसा रिसीवेबल है, तो जो भी परचेज किया है उसका पैसा पेएबल है। सेल किया है उसका अमाउंट रिसीवेबल है, अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ शो करे तो परचेज किया है उसका पैसा पेएबल है। कॉन्ट्रा है, अपोजिट है, तो वो अपोजिट साइन के साथ शो करना पड़ेगा ना, मतलब नेगेटिव साइन के साथ शो करना पड़ेगा ना। सी इन क्वेश्चन 3 पहले ड्यू डेट डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 18th अप्रैल दिया है तो ड्यू डेट विल बी 18th ऑफ मे। फिर 15th मार्च, फ्रेंड्स यहां पे प्रिंटिंग एरर है, 15th मार्च नहीं है, इट इज 15th मे। 15th मार्च की जगह 15th ऑफ मे, रेक्टिफाई दिस एरर। तो 15th मे प्लस 1 मंथ 15th ऑफ जून 14,000। 16th जून प्लस 1 मंथ 16th ऑफ जुलाई सर। 23rd अप्रैल 1 मंथ 23rd मई सर। लेकिन अब ये अमाउंट पेएबल हो गया तो अमाउंट हम नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। 24th मई तो 24th ऑफ जून 10,000। करेक्ट।
इफ वी टेक 18th May एज आर बेस डेट, अगर हम 18th May को अपना बेस डेट ले लें तो अब देखते हैं नंबर ऑफ डेज कौन से होंगे। 15th June तक, अप टू 15th June, 13 days of May, 15 days of June, 28 days। 16th of July तक 59 days। 23rd May 5 days। 24th June 37 days। प्रोडक्ट 28 into 14, 3,92,000। 16,000 into 59, 9,44,000। 10,600 into 5, 53,000, but with negative sign, negative product, and 3,70,000। Total amount comes to 21,400 sir, और यहां पे टोटल प्रोडक्ट कम्स टू 9,13,000। तो एवरेज ड्यू डेट क्या हो जाएगा? बेस डेट 18/5 हमने लिया ही है, प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो एवरेज ड्यू डेट 18th May प्लस 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सपोज 42 पॉइंट समथिंग विल बी 43 डेज। तो 30th June विल बी योर एवरेज ड्यू डेट, और एवरेज ड्यू डेट ही पूछा है यहां पे। आई होप समझ में आया आप लोग को। यस सर। क्वेश्चन 4 देखेंगे, पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन 4। फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू x by y। y wants to pay on 10th of July, इंटरेस्ट 9% लेना है। डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट द अमाउंट पेबल ऑन 10th of July। तो अगेन पहले एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए ड्यू डेट पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 10th of January दिया ही है। सेकेंड 26th of January, बट सर दैट इज पब्लिक हॉलीडे, तो प्रीसीडिंग डे को ड्यू डेट ले लेंगे 25th January। 23rd March, एंड देन 18th August संडे है, तो प्रीसीडिंग डे मतलब 17th August को अपना ड्यू डेट ले लेंगे। बेस डेट ऐसे तो कोई भी डेट ले सकते हैं सर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट उसको बेस डेट मान लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज 15 days। 23rd March, it comes to 72 days। 17th of August, it comes to 219 days। डेज गिनना अब आपको आता है, सपोज 10 जनवरी से 17th August, तो 21 days of Jan, 28 days of Feb, 31 of March, 30 days of April, 31 of May, 30 days of June, 31 days of July, and 17 days of August। Product amount into number of days 18,000। 3,300 into 72, 237,600, and 4,100 into 219, 8,979। तो 9,350 is total amount, 11,53,500 is your total product। तो सर एवरेज ड्यू डेट क्या हो जाएगा? बेस डेट हमने क्या लिया है फ्रेंड्स? 10th of January। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 11,53,500 है सर। टोटल अमाउंट 9,350। तो 10th of January प्लस 123 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नेक्स्ट डे पे राउंड ऑफ करेंगे 124 डेज। तो 14th of May एवरेज ड्यू डेट आता है।
एवरेज ड्यू डेट कितना आया? 14th of May. If payment is given on 10th of July, if payment is given on 10th of July, तो अमाउंट पेएबल क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट पेड, प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल 9350 सर. 10th of July मतलब लेट पेमेंट दिया है, तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 9350 पे वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट एट व्हाट रेट? वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट एट 9%. फॉर, कैलकुलेट कीजिए हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज. वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? सर मई में 31 डेज होते हैं, तो 17 डेज ऑफ मई, 30 डेज ऑफ जून, 10 डेज ऑफ जुलाई, 57 डेज सर. तो हाउ मच विल बी इंटरेस्ट? 9350 into 9% into 57 divided by 365. It is 131. So 9481 is the amount payable. I hope आपको समझ में आया तीनों सम्स. एक जगह स्टूडेंट्स का जनरली डाउट मैंने देखा जूम मीटिंग पे, जो स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे, राउंडिंग ऑफ में प्रॉब्लम हो रहा है. मैं वापस से क्लियर कर रहा हूं, हम लोग जब भी नंबर ऑफ डेज ऐड कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ डेज जब पॉजिटिव है तो हमेशा राउंड ऑफ करेंगे टू दी नेक्स्ट नंबर. पॉइंट के बाद कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा राउंड ऑफ करेंगे टू दी नेक्स्ट नंबर. लेकिन ये डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज अगर नेगेटिव है, हमको माइनस करना है, पीछे जाना है, तो हमेशा राउंड ऑफ करेंगे टू प्रीवियस नंबर. We will always round it off to previous number. I am again saying, correct? Say for example, 81.4 days plus करना है, we will round it off to 82 days. 81.9 days plus करना है, we'll round it off to 82 days. 81.4 days minus करना है, तो we will round it off to 81 days only. 81.9 days माइनस करना है, विल अगेन राउंड इट ऑफ टू 81 डेज ओनली. पॉइंट के बाद कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा प्रीसीडिंग नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे व्हेनेवर वी आर डिडक्टिंग. दूसरा, ये जो राउंडिंग ऑफ का प्रिंसिपल है, दिस इज ओनली टू राउंड ऑफ नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो तब ये चीज फॉलो करना है. अमाउंट आप राउंड ऑफ कर रहे हो, यहां पे हमने इंटरेस्ट का अमाउंट राउंड ऑफ किया. इंटरेस्ट राउंड ऑफ करते समय इसका ध्यान नहीं रखना है, तब तो नॉर्मल प्रिंसिपल राउंडिंग ऑफ का फॉलो करना है. 0.5 के ज्यादा हो, 0.5 या उससे ज्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर, 0.5 या उससे कम हो तो प्रीवियस नंबर. रुपीस राउंड ऑफ करते समय ये ध्यान नहीं रखना है. जब नंबर ऑफ डेज को राउंड ऑफ कर रहे हैं तभी आपको ये चीज फॉलो करना है. नंबर ऑफ डेज में ही ये चीज फॉलो करना है. प्लस कर रहे हैं तो ऑलवेज टू नेक्स्ट नंबर, माइनस कर रहे हैं तो ऑलवेज टू प्रीवियस नंबर. करेक्ट सर. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया चैप्टर. पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इफ यू वांट.